सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी एक बहन के घर चरण डालने गए। बहन जी घर आए महापुरुषों की और हुजूर बाबा जी के खूब सेवा की और बाबा जी के चरण धोए। बहन जी चरणामृत बनाकर कमरे से बाहर आए, जहाँ पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त मित्रों की अतिरिक्त कुछ महापुरुष भी बैठे हुए थे। चरणामृत हाथ में पकड़े वह सभी को चरणामृत देते जा रही थी और ऊंची आवाज में कहते भी जा रही थी कि सभी चरणामृत पियो, यह तन के रोग ठीक करता है, घरों से कलह कलेश मिटता है, भूत प्रेत भी इससे डरते हैं, आदि आदि। बाबा जी सामने कमरे में बैठे यह सब दृश्य देख रहे थे कि कोई डर के मारे और कोई लालच में फंसकर चरणामृत पी रहा है। थोड़ी देर पश्चात बाबा जी ने पूरे परिवार को बुलाया और फरमाया, चरणामृत कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत बहुमूल्य वस्तु है, इसे कभी भी जबरदस्ती ना दो, जो हाथ आगे करके मांग करे केवल उसे ही दो, ताकि इसकी कद्र बनी रहे। संगत जी बाबा जी ने आगे फरमाया, चरणामृत की शक्ति इसके पानी की शक्ति नहीं है। चरणामृत बनाने वाला और जिसके चरण धोए जा रहे हैं, दोनों जब सुमिरन के द्वारा निरंकार के साथ जुड़ जाते हैं तो निरंकार की शक्ति इस चरणामृत में प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार सारा खेल श्रद्धा विश्वास और निरंकार की रहमत का है। इसलिए कभी किसी को चरणामृत पीने के लिए विवश मत करो। अधूरे मन से बनाया गया अथवा पिया हुआ चरणामृत अपना असर गंवा देता है, क्योंकि चरणामृत में शक्ति तो निरंकार के ध्यान की है। चरणामृत तो बड़े मानसिक रोग अहंकार और घृणा को भी समाप्त करने की शक्ति रखता है। चरणामृत वही बना सकता है जिसके मन का हर प्रकार का अहंकार समाप्त हो गया हो, क्योंकि अहंकारी सिर ना तो किसी के चरणों पर झुकता है और ना ही चरण धोता है। फिर चरणामृत पी भी वही सकता है जिसके मन में कोई घृणा या अहंकार ना हो। जिनके मन में अहंकार व घृणा नहीं, उनके लिए चरणामृत लाभदायक सिद्ध होता है, बनाने वाले के लिए भी और पीने वाले के लिए भी। साथ संगत जी ऐसी एक सच्ची घटना है। एक महात्मा थे, उनके 16 साल के बेटे को कैंसर हो गया था। बहुत इलाज करवाए पर आराम नहीं मिला। महात्मा जी के घर पर ही साप्ताहिक संगत होती थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिए और बोले कि 1 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। महात्मा जी बहुत ही दुखी हो गए, संगत भी बंद कर दी। साथ संगत जी पापा को दुखी देखकर लड़के ने कहा कि मुझे बाबा जी से मिलना है। महात्मा जी मना नहीं कर पाए। वह तुरंत अपने बेटे को लेकर बाबा जी के चरणों में आकर पूरी बात कह सुनाई। महात्मा जी बोले, बाबा जी जो साप्ताहिक सत्संग दास के घर पर होती है वह अब नहीं हो पाएगी, दास को क्षमा करें। पूरी बात सुनकर अंतर्यामी सतगुरु ने फरमाया, अपने बेटे से तो पूछ लीजिए वह क्या चाहता है। महात्मा जी के बोलने से पहले ही बाबा जी ने लड़के से पूछा, बेटा आप क्या चाहते हो। लड़के ने जवाब दिया कि बाबा जी जो संगत साप्ताहिक है उसे रोज वाली कर दीजिए। दास आखिरी सांस आपके श्री चरणों में बिताना चाहता है। बाबा जी बोले, ठीक है बेटा, निरंकार सब ठीक करेगा, आप चरणामृत का सेवन करते रहिए। रोज शाम की संगत महात्मा जी के घर पर होने लगी। पहले दिन की संगत से ही लड़के ने सेवा करनी चालू कर दी, जैसे दरी बिछाना, पानी पिलाना, लंगर परोसना, स्टेज की सेवा आदि। संगत समाप्त होने के बाद बाबा जी के चरणों का चरणामृत बनाकर रोज सेवन करने लगा। संगत जी लगभग 27 दिन हो चुके थे संगत करते हुए। 28वें दिन की संगत समाप्त होने के बाद बाबा जी ने महात्मा जी को बुलाकर कहा कि आप एक बार अपने लड़के को उसी डॉक्टर से चेकअप करवा लो जिससे पहले करवाए थे। महात्मा जी बोले, बाबा जी उस डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। तो बाबा जी ने फरमाया कि जैसे दास कह रहा है वैसा कीजिए, निरंकार सब ठीक करेगा। साथ संगत जी महात्मा जी फिर अपने लड़के को लेकर
फिर वही डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने फिर से पूरा चेकअप किया। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान हो गया कि ये क्या चमत्कार हुआ और कैसे। तो महात्मा जी ने पूरी बात बताई। डॉक्टर तुरंत बाबा जी के चरणों पर आकर नमस्कार करके बोला, बाबा जी मुझे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए। साथ संगत जी, बाबा जी ने डॉक्टर को ब्रह्म ज्ञान की दात प्रदान की और डॉक्टर साहब भी ज्ञान लेने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ सेवा संगत सुमिरन करते हुए आखिरी श्वास तक मिशन के प्रचार में लगे रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।